इन क्लास बात करते हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल। बात करें कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप यानी अपने स्थान पर ही खड़े रहें, यानी इधर उधर ही हिलते डुलते रहें, केवल उन्हें पादप कहते हैं। और जंतु की बात करें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, जैसे भेड़, बकरी, मनुष्य, तो ये सब जंतुओं में आते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली इस तरीके से। और इसके अंदर एक कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं। बात करें कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो जैसे मान के चलिए आप कि कोई आप थैला लेके जा रहे हो कहीं सब्जी लेने के लिए, तो उसमें बैगन, आलू, मिर्ची, धनिया, टमाटर आपने सब कुछ उसमें डाल दिया, यानी वो क्या है, कोशिका झिल्ली है। एक छोटा सा बिल्कुल थैला है, लेकिन आपको उसमें और सामान भी डालना है आपको, तो उसके ऊपर आपको और बड़ा कुछ लगाना पड़ेगा या कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, तो उसके ऊपर एक कवरिंग कर देते हैं। इसी कवरिंग को कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसके अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, रसधानी, लाइसोसोम, ये सभी अंग पाए जाते हैं। इनको कोशिकांग कहते हैं। बात करें कोशिका भित्ति के बारे में तो ये कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ये केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, यानी पादप में पाई जाती है। पादप में पाई जाती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। बात करें ये सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। आगे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ये श्वसन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है, जिसे पावर कहते हैं, यानी पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे, आपकी समझ में आई बात कि नहीं आई है? इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रस्टी कहते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्रिस्टी कहलाती है। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। 38 एटीपी का निर्माण होता है इसके अंदर, शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, और क्रेब्स चक्र चलता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और श्वसन का कार्य भी कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है। यानी ऊर्जा का परिवहन कर रहा है गोल्जी बॉडी। यानी हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा खत्म हो रही है, यानी इसमें एनर्जी यानी ऊर्जा खत्म हो रही है। तो जब ऊर्जा खत्म हो जाए किसी कार्य को करने में, तो एक गोल्जी बॉडी क्या करती है कि वहां तक ऊर्जा लाने का कार्य करती है, यानी परिवहन का कार्य करती है सभी अंगों से, यानी ऊर्जा को इकट्ठा करके जिसको ज्यादा जरूरत होती है उसके यहाँ ये ऊर्जा को लाने का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। तो एक तरीके से परिवहन का कार्य कर रहा है गोल्जी बॉडी। बात करें वैक्यूल्स के बारे में, यानी रसधानी के बारे में। रसधानी यानी वैक्यूल्स, ये जल का संग्रह करता है, यानी जल संग्रह। यानी हमारे और आपके शरीर में 65% जल पाया जाता है, लेकिन ये 65% जल कहाँ रहता होगा? यानी कोई 70 किलो का व्यक्ति है, यानी 70 केजी का कोई व्यक्ति है, तो उसमें इतना जल 65% जल कैसे आएगा उस व्यक्ति में? यानी 1-2 लीटर जल तो पेट में पहुंच जाता है, 1-2 लीटर जल, और इसके बाद इतना जल 65%, तो ये कोशिकाओं में जाता है, इतना जल कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है, सभी कोशिकाओं में। यानी ये कोशिकाओं में वैक्यूल्स है, तो वैक्यूल्स के पास ये जल पहुंच जाता है 65% जल। लेकिन मनुष्यों में वैक्यूल्स से छोटा होता है, लेकिन ये पेड़ पौधों में वैक्यूल्स बड़ा होता है, यानी ये रसधानी बड़ी होती हैं। जब ये बड़ी होती हैं तो वहां पर जल का ज्यादा स्टोर हो जाता है, यानी जल का ज्यादा संग्रह हो जाता है। तो ये बात आज के लिए इतना ही, आपकी समझ में ठीक से आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।